और संतोष रहो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आज हम लोग जिस बिजनेस के थ्रू आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जमा हुए हैं, और हम लोग का मोटो है कि इस बिजनेस को और इस बिजनेस के थ्रू हमें और आपको बहुत आगे जाना, अपनी लाइफ में जो भी हमारे ख्वाहिशें हैं, जो भी हमारी जरूरतें है, उसको पूरा करना। तो डीएक्शन एक ऐसी बिजनेस है, ऐसी एक इंडस्ट्री है, ऐसी एक सिस्टम है जो वाह। जो इंसान एक बार ठान लिया और यहाँ पर ये सिस्टम उसको वहां पहुंचा सकती है जिसके बारे में वो, सिर्फ आपको सोचना है बड़ा। आप अगर बड़ा सोचेंगे उस मुकाम तक आपको पहुंचाने में ये सिस्टम आपको मदद कर सकती है। तो जैसे देखेंगे हमारे सामने अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये हमारे फाउंडर है दातुक डॉक्टर लिम सोजिन। इसके लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे, हम जहां भी है वहीं से। और रही बात, इन्होंने जो हमें कॉन्सेप्ट दिया है, डॉक्टर लिम का जो कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया में हमें हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस पहुंचाना है, मतलब स्वास्थ्य, संपत्ति और खुशियाँ। ये ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान पूरी लाइफ भाग दौड़ करता है, अलग अलग जगह पे मेहनत करता है, और जो एक साथ में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। मतलब एक मिलता है तो दूसरा चला जाता है, दूसरा मिलता है तो पहला वाला चला जाता है। जो उसके लाइफ में खुशियां चाहिए वो खुशियां उसको नहीं मिल पाती है। तो जैसे देखा जाए तो डीएक्शन एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो डॉक्टर लिम ने हम सभी लोगों के लिए एक ऐसा माध्यम दिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां पर हम तीनों सिर्फ एक ही जगह पे पा सकते हैं, और हमारे जनरेशन को भी ये चीज दे सकते हैं। तो और जब हमारे बीच ये कंपनी को लाने वाले इंडिया में, ये हमारे डॉक्टर रत्ना वसुपाल यानी, और दूसरा प्रोफेसर के एन वसुपाल, इनको जब पता चला डीएक्शन के बारे में, फिर उन्होंने इस कंपनी को डीएक्शन में एस्टेब्लिश किया। और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को फैलाना चालू किया। और आपको इसके बारे में तो आपको पता ही है, उनका जो प्लेटफॉर्म था, जो भी उनके पास पहले से जो कारवा था उसको उन्होंने बंद करके, और डीएक्शन को आगे बढ़ाने में उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत किया, और आज भी वो कर रहे। तो हमें आपको, मेरा कहने का मतलब यही है कि जब इतने बड़े आदमी के लिए वही सिस्टम है और आपके लिए भी वही सिस्टम, आदमी तक जा सकते हैं जहां आप भी जाना चाहते हैं। तो जैसा आज आप शुरुआत किए हैं इस बिजनेस को, उसी प्रकार ये डॉक्टर रत्ना हो, प्रोफेसर के एन वसुपलिया हो, इन्होंने एक दिन जिस जगह पे हम और आप है, उस जगह पे कभी ना कभी वो भी थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस मिशन को आगे दिन रात मेहनत करके और अलग अलग जगह पे जा करके इस मिशन को फैलाने में, इस सिस्टम को फैलाने में उन्होंने योगदान दिया, और अपनी लाइफ की कीमती वक्त डाल करके उन्होंने इस मिशन को फैलाया, जिसका नतीजा है कि आज ये डीएक्शन आज पूरी दुनिया में, आज देखा जाए तो डॉक्टर रत्ना यानी प्रोफेसर के एन वसलिया का 50% नेटवर्क आज इनके अंडर में ही आते हैं। तो हमें आपको इनसे यही सीखना है कि जो काम करके वो आदमी आज वहां तक जा सकते हैं, आप भी उसी काम को करके उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो हमें आपको सिर्फ उनको फॉलो करना है, जो वो बोल रहे हैं, जो उनका सिस्टम बता रहा है, उनके सिस्टम के थ्रू हमें काम करना है, और हम एक दिन उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। दूसरा है, जैसे ये डॉक्टर एस रंजन, ये डॉक्टर, हमें ये इन लोगों को दिखाने की एक ही मकसद है कि आपको मतलब बड़े डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो जिस लेवल पे हो, आप उसी लेवल से इस बिजनेस को आप शुरुआत करके एक हायर लेवल तक आप जा सकते हैं। जैसे कि आप देखो, आज यूपी बिहार में देखा जाए तो आज वहां पे लोगों को ये मिशन के बारे में पता चल गया है। अभी ये कुछ समय पहले ये प्रोग्राम पटना में हुई थी, जो ठंडी का समय था। उस समय में जब ये प्रोग्राम हुई थी, तो मैंने इसमें देखा कि ज्यादातर महिलाएं इसमें इस मिशन को लेकर के काम कर रही है। और उन्होंने काम ही नहीं
पर एक सक्सेस की तरफ जा भी रही है। आज बहुत ऐसे इतिहास है जो बिहार में देखा जाए, झारखंड में देखा जाए, यूपी उत्तर प्रदेश में देखा जाए, नहीं कर पाती है, लेकिन उसका इनकम आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये किसकी बदौलत? ये एक सिस्टम की बदौलत। तो ये सिस्टम ऐसा है कि आप क्या हो आज उसको मत देखो, आप इस सिस्टम को पकड़ के आप उसको सिर्फ काम करते रहेंगे, अपना काम निरंतर करते रहना है, लेकिन एक दिन आप उस मुकाम पर पहुंच जाओगे जिसके बारे में आज आप ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं, जो कभी दूसरा काम करके लाइफ में हो नहीं सकता, वो यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। तो हम यही सीखेंगे यहाँ पर कि ये ऐसे लोग कर सकते तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते। तो इन लोग का मिशन एक ही है, ये लोग क्यों कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमें जानने की जरूरत यही है कि क्यों लोगों को पता चल गया है, आपको भी पता चल गया है कि दुनिया में ये दो चीजें जो है बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है। पहला क्या है? बीमारी, और दूसरा है बेरोजगारी। ये बीमारी कैसा? कि आज देखो, बीमारी को कम करने के लिए हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, मेडिकल स्टोर बढ़ते जा रहे हैं, मेडिसिन बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े क्लिनिक्स बढ़ते जा रहे हैं। वो लोग बीमारी को कम करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन हमें आपको ये पता करना है कि क्या एक समय था जब इतनी हॉस्पिटल, डॉक्टर, दवाखाना ये सब नहीं थी, तभी बीमारियां भी इतनी नहीं थी। आज डॉक्टर, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं इस बीमारी को कम करने के लिए, लेकिन वो कम नहीं हो पा रही है। तो इसको कम कैसे कर किया जा सकता है और कौन कर सकता है? तो हमारे और आपके पास जो प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हो और जिसकी हम आज बात करें, एक ऐसी मिशन है, एक ऐसा अभियान है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से बीमारी को और बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है। बेरोजगारी मतलब क्या? बेरोजगार का मतलब वो नहीं कि जिसके पास काम धंधा नहीं है, जो कल कमा के आया आज उसके पास खाने के लिए नहीं है, बेरोजगार वो नहीं। बेरोजगारी का मतलब क्या है? अगर आज आप 20,000, 25,000, 30,000 आप महीने का कमा रहे और आपकी जरूरतें भी अच्छी से पूरे नहीं हो पा रहे, जो आपकी रोजमर्रा का जो चीज है वो आपको अच्छे से आप उसको भी घर में नहीं ला सकते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आप जिंदगी को जी नहीं, आप जिंदगी को काट रहे हैं। तो आप भी उस बेरोजगारी के लिस्ट में आपका नाम आता है। बेरोजगार का मतलब ये है कि ये नहीं कि जो जिनके पास काम धंधा नहीं है, जिनके पास स्किल नहीं है, उस किसी के पास, जिसके पास नॉलेज नहीं है, वो बेरोजगार मतलब वो नहीं। बेरोजगार हम भी उस लिस्ट में आते हैं। अगर आज देखा जाए तो महंगाई बढ़ते जा रही है, हमारी इनकम उस तरीके से बढ़ नहीं पा रही है, तो हम भी उस बेरोजगारी में आते हैं, क्योंकि हमें जितने पैसे की, जितने की जरूरत है, उतना हम अगर नहीं कमा पा रहे, तो इसका मतलब हम जिंदगी को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करके जी रहे। तो मेरा बताने का ये मकसद यही है कि हमें इससे बाहर निकलना है, इस जंजीर से बाहर निकलना है। अगर हम नहीं निकल पाए इस जंजीर से, तो ये जो जंजीर है हमारे आने वाले पीढ़ी को इतनी बुरी तरह से ये लेने वाली है जिसके कोई ये नहीं, कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं यही बता रहा हूँ कि रिएक्शन जो हमें मिला है, यहाँ पर बताया जाता है कि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई बड़ा ऑफिस नहीं लेना है, कोई बड़ा दुकान नहीं करना है। जैसे आपने सुना होगा, टाइम इज मनी। आज जो दुनिया में आपके पास पैसा है, आज है वो पैसा कल नहीं रहेगा, या आज नहीं है पैसा, कल आपके पास पैसा आ सकता है। लेकिन जो टाइम गया हुआ, आज का समय गया हुआ, कल आपको मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। तो हमें आपको सोचने की जरूरत यही है कि जो पैसा जो होता है, पैसा से भी कीमती चीज होती है वह जो टाइम को हम बोलते हैं। टाइम जो है इतने वैल्यूएबल है जिस जो गया हुआ वापस नहीं आ सकता। तो टाइम इज मनी। दूसरा है कि जैसे समय कैसा होता है कि एक करोड़पति आदमी के पास भी 24 घंटा है, और आप जो एक गरीब आदमी है उनके पास भी 24 घंटा है। सही है कि नहीं? उनके पास भी 24 घंटा है, आपके लिए भी 24 घंटा है, लेकिन वही 24 घंटे में कोई दिन का लाखों रुपया कमा रहा है, कोई करोड़ों रुपया कमा रहा है, लेकिन कोई आदमी है जो 1,000 रुपया कमाता है, कोई 50,000 कमाता है, कोई महीने का 100 भी नहीं कमा, दिन का 100 भी नहीं कमा पाता है।
क्योंकि समय उनके पास भी है और इनके पास भी समय है। तो जिसके पास जैसा स्किल होता है, जिसके पास जैसा नॉलेज होता है, जिसके पास जैसा एक्सपीरियंस होता है, उसके हिसाब से उसको इनकम मिलती है। तो आज जैसे हमारे आपके पास जो समय है, आपके पास जो समय है, वो समय क्या हो रहा है, या तो खर्चा ही हो रहा है। 24 घंटा आपको मिला, आप कुछ घंटे घर का काम हो या जहाँ पे आप जॉब करते हो करने में आप निकाल दिया, बाकी का समय आपका कहाँ जाता है। यानी कि वो समय जो क्या हो रहा है, आपका खर्चा हो रहा है, आपका समय निवेश नहीं हो रहा है। लेकिन हमें आपको क्या करना है, जैसे आप सोच करके देखिए कि आपको महीने में जो सैलरी मिलती है, सैलरी का जो इतना भी पैसा आपको आता है, अगर वो पैसा आप पूरा का पूरा खर्चा करेंगे और आने वाले टाइम में कुछ समय के बाद आपको कुछ खरीदना है या कुछ लेना है, तो आपके पास अगर पैसे नहीं बचाएंगे आज से, और तभी आपके पास नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे। तब आपको कहीं ना कहीं किसी से लोन लेना पड़ेगा, ब्याज पे लेना पड़ेगा, किसी से उधार मांगना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। लेकिन आज आपने जो भी आपका खर्चा है, खर्चा को करते हुए कुछ पैसा आपने बचा करके रखा, थोड़ा थोड़ा करके, और आने वाले टाइम में आपको कोई काम भी निकला पैसे का और आपके पास बचा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे ये पैसा के मायने बात किया, वैसा सेम लागू होता है हमारे समय के ऊपर, जो हमको डेली 24 घंटा मिलता है। और इस 24 घंटे में से आप कितना खर्चा कर रहे हो और कितना निवेश कर रहे हो। तो आप बोलेंगे समय को हम निवेश कैसे कर सकते हैं। निवेश आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज आप जिस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, डीएक्सन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इनकम भी देती है ये, और आपको समय भी देता है। जैसे आज आपके पास जो भी इन्वेस्ट करने के लिए इनकम होंगे, इन्वेस्ट आप जितना कर सकते हैं बिजनेस में आप करिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर समय को निवेश करिए। जितना आप समय को निवेश करेंगे, तो ये जो समय है आने वाले टाइम में आपको ये इनकम में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें क्या करना है, डेली बेस पर 2 घंटा 4 घंटा जितना आप समय दे सकते हो, उतने समय आप इस बिजनेस में अपने आप को ढाल सकते हैं और बिजनेस को कर सकते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है 21st सेंचुरी, 21वीं सदी। ये 21वीं सदी है, 21वीं सदी का नया नॉलेज है, ये नया ज्ञान है। और किसी आदमी को जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, इसके बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि मैं सोच कर बताता हूँ, या मैं घर में मेरे पापा है, मम्मी है, भाई है, उनको पूछता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। अरे ये 21वीं सदी है, और 21वीं सदी का ये नया नॉलेज है, ये स्कूल कॉलेज में कहीं पे पढ़ाया नहीं जाता है, कहीं पे बताया नहीं जाता है। ये आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये आने वाले 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, ये नॉलेज आपको, अगर आज आपने इस सिस्टम के साथ, इस नॉलेज के साथ अपने आप को ढालना चालू किया, तो इसका बेनिफिट आपको 2-5 साल के बाद बेनिफिट मिलने वाली है। और ये नया नॉलेज है, इसके लिए आपको ये मम्मी पापा या कोई आपको आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। वो बता नहीं सकते, क्योंकि उनको इस चीज के बारे में पता ही नहीं है। दूसरा चीज है, जैसे अपडेट यहाँ पे दिखाया गया है, परिवर्तन। परिवर्तन ही संसार का नियम है, आपने सुना होगा। अपडेट का मतलब क्या होता है, कि जैसे आपके पास स्मार्टफोन है, आपने देखा होगा कि थोड़े थोड़े समय के बाद मोबाइल में अपडेट का ऑप्शन आता है कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। अगर हम अपडेट नहीं करते हैं तो क्या होता है, मोबाइल हमारा हैंग होने लगता है, नया वर्जन नहीं मिलता है उसमें, मोबाइल स्मूथली काम नहीं करता है। उसी तरीके से हमें और आपको क्या अपडेट होने की जरूरत नहीं है, परिवर्तन होने की जरूरत नहीं है। समय बहुत आगे निकल चुका है। जैसे मैंने बोला ना 21वीं सदी, ये 21वीं सदी का नया नॉलेज है, और हमें आपको अपडेट होने की जरूरत है, अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। जिस सोच के साथ हमारे पिताजी दादाजी लोग चले थे, वो सोच अभी नहीं चलेगी। उस सोच के साथ हम अपने लाइफ को अच्छी तरीके, और जब आप अपडेट, तो हमें समय के साथ परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज है,
अगर आज देखा जाए तो आज के बच्चे, आज का जो जनरेशन है वो ड्रीमर होते हैं, उनके पास कुछ सपने होते हैं। सपना कैसा? ये सोया हुआ सपना जो हम देखते हैं वो सपना नहीं। सपना ऐसा होना चाहिए ताकि वो हमें सोने ही ना दे। जैसे कि ये जो सपना देख रहा है, ये अभी सोया हुआ है, ये सपना यही देख रहा है कि मैं गोवा में नहा रहा हूँ, घूम रहा हूँ बीच पे, या कोई फॉरेन कंट्री में घूम रहा हूँ, किसी 5 स्टार होटल में हूँ। लेकिन जब इसका नींद खुलता है तो ये रहता है कहाँ पे? अपने बेड पे ही रहता है। तो उसको लगता है कि अरे मैं तो सपना देख रहा था। तो मैं इस सपने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसा सपना की बात कर रहा हूँ जो जिंदा सपना हो, और जो आपको सोने ही ना दे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इसके पास जो सपना है, ये इसको सोने नहीं दे रहा है, और इसको बोल रहा है कि अभी आपको घर पे बैठना नहीं है, क्योंकि आपको जो सपना पूरा करना है, आपके पास अगर अच्छा घर बनाने की सपना हो, अच्छा घर लेने की सपना हो, या कोई अच्छी गाड़ी मेंटेन करना हो, तो इसके लिए जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, वो आपको सोने नहीं देगा। वो आपको मार्केट में बोलेगा जाओ, क्योंकि आपके का जो सपना है वो पूरा करना है। और डिएक्शन एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हर सपने पूरे होते हैं। तो ऐसे सपनों को पूरा करना है हमें, इसके लिए सिस्टम के साथ बने रहना है और काम करना है। दूसरा सपना हो सकता है किसी को कि हमें ट्रिप करना है, जैसे विदेश यात्रा करना है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग साल में हमें जाना है। तो डिएक्शन सिस्टम के अंदर ये भी है कि आपको ये सारा चीज देती है। दूसरा चीज है, इसके लिए हमें क्या करना है, आपको हमें यही करना है कि चेंज योर प्रोडक्ट चेंज योर लाइफ। जैसे यहाँ पे बताया गया कि हमारे घर के कुछ ऐसे चीजों है जो हमें डेली लाना ही पड़ता है। रिएक्शन को बाजू में आप अगर करते हैं तो क्या आपके घर में चाय, साबुन, पेस्ट और स्पिरुलिना ऐसे कुछ चीजें हैं जो आपको डेली लगता है। आप यहाँ से नहीं, कहीं ना कहीं किराना स्टोर से, कहीं ना कहीं सुपरमार्केट से, कोई ना कोई डी मार्ट, सी मार्ट कहीं से, क्योंकि ये आपकी जरूरत की चीज है। जो ये तो आप कोई ना कोई साबुन लाते हो, उसके बाद टूथपेस्ट कोई ना कोई आप लाते हो ब्रश करना है तो, उसके बाद फ्रेश होने के लिए जैसे चाय कॉफी हम लोग पीते हैं तो कोई ना कोई चाय या कॉफी हम लाते हैं। सिर्फ वही ये चीज हम डेली कर रहे हैं, खर्चा तो हमारा हो रहा है, लेकिन आज उससे बेनिफिट हमें क्या मिला? बेनिफिट कुछ नहीं मिला, उल्टा हमें हेल्थ का इशू बढ़ने लगा, लोगों को प्रॉब्लम होने लगे, बड़े बड़े प्रॉब्लम होने लगे। आज लोग जैसे साबुन लगा करके आज स्किन का प्रॉब्लम होने लगा, टूथपेस्ट लगा करके दांतों का प्रॉब्लम होने लगा, और चाय पी करके, जो बाहर का जो चाय पी करके आज लोगों का पेट के अंदर पाचन क्रिया का प्रॉब्लम होने लगा, एसिडिटी गैसेस का प्रॉब्लम होने लगा। तो हम क्या करेंगे कि वो जो प्रोडक्ट जो हमें जिस जरूरत के लिए हमने लिया था वो बेनिफिट नहीं दे सकी, इसके लिए हमें क्या करना है, ये कुछ 2-4 प्रोडक्ट पहले स्टार्टिंग फेज पे हमें क्या करना है, हमारे घर का बदलना है, और बदल के इसको आजमाना है कि मैं जो पहले इस्तेमाल कर रहा था उसमें और इसमें क्या फर्क है, ये मुझे क्या दे रही है। तो हमें यही देखना है कि ये जो हमें देगी ये हमारे हेल्थ का ख्याल रखेगा, हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखेगा, और हमें बड़े बड़े प्रॉब्लम, ब्रांड को पहले चेंज करना है, और जिसकी वजह से हमारी हेल्थ वाइज हो सके। पहला तो हेल्थ वाइज आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। दूसरा है वेल्थ वाइज की अगर बात करेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें लोगों तक लेके जाना है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी जो खर्चा हो रही है उससे जो आपके लाइफ में बेनिफिट होना चाहिए, जिस जरूरत के लिए आप मार्केट से सामान ला रहे हो, जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो आपको मिल नहीं रही है, उल्टा आपको ये नुकसान दे रही है। आप खर्चा भी कर रहे हो और आपको उससे प्रॉब्लम भी आ रही है। इसके लिए हमें क्या करना है, चेंज योर प्रोडक्ट चेंज योर लाइफ। दूसरा चीज है कि जैसे रिएक्शन को समझना है, जैसे आपको इसमें बी अ स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर एंड 100% यूजर आपको बनना है। यहाँ पे आप कंज्यूमर बनिए। यहाँ पर कंज्यूमर क्या, कैसे बनेंगे आप? स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर किसको बोलते हैं? अभी हम जैसे मार्केट में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो हम उनको यही बोलते हैं कि आपका पॉकेट क्या अलाउ करता है। आप अगर एक प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं
तो एक ही करिए, लेकिन लॉन्ग टाइम तक यूज करिए, आप लाइफ टाइम तक इसको यूज करिए, उसका बेनिफिट आपको तब पता चलेगा। दूसरा चीज है कि अगर आप 2 प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, 3 प्रोडक्ट, आपकी कैपेसिटी क्या बोलता है, ये नहीं कि सब प्रोडक्ट हमें उनको देना है। आप 2-3 प्रोडक्ट को आप पोजिशनिंग उसके पास कर सकते हैं, जो डेली लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, उसको हमें क्या करना है, उसी को प्रमोशन करना है, उसी को प्रमोट करना है, और उनको उनके घर में चेंज करवाना है। तो ये पहले तो हमें खुद को बनना है स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर, कि हमारे घर में हम जितना प्रोडक्ट यूज कर सकते उतना हम 100% उसको लॉन्ग टाइम तक यूज करना ही है। दूसरा चीज है स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर बनना है हमें। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर कैसे, कि जब हम डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं तो हमें इस प्रोडक्ट को हमें लोगों तक लेके जाना है, लोगों तक लेके जाना है, ऐसे कंज्यूमर तैयार करना है। और कंज्यूमर जब हम तैयार करेंगे, उसमें से कुछ लोग ऐसे मिलेंगे हमारे जैसा जो बिजनेस करने के लिए हमारे साथ आना चाहेंगे, उसको हम अपने नेटवर्क के अंदर लेके आएंगे, और जैसे हम इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं उसी प्रकार से उसको बोलेंगे आपको डुप्लीकेशन करना है। तो ये 3 चीज को हमें ध्यान देना है, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बनना है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, और स्ट्रॉन्ग नेटवर्कर बनना है। दूसरा चीज, आपने एक चीज को सुना होगा, 2020 मिशन 2020। 2020 का मतलब क्या होता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको पहले महीने से लेकर 3 महीने तक, तीसरे महीने तक आपको क्या करना है, कम से कम 20 कंज्यूमर आपको कंप्लीट करना है, तैयार करना है, जो डेली चाय पी सकता है, कॉफी पी सकता है, पेस्ट लगा सकता है, साबुन लगा सकता है, ऐसे कंज्यूमर आपको क्रिएट करना है, बनाना है, उनको घर में ये प्रोडक्ट चेंज करवाना है आपका, ताकि आसानी रहे कि आपको घर से हर महीने पैसे डालने की जरूरत न पड़े, आपका जो महीने का जो पॉइंट वैल्यू है वो आसानी से हो सके। दूसरा चीज है, अगला जो 3 महीने से छठे महीने तक का जो रहेगा ये, उसमें आपको क्या करना है, 6 डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करना है। आने वाला जो ये 3 महीने में आपको 20 कंज्यूमर कंप्लीट करना है, उसका जो आगे का जो 3 महीने रहेगा उसमें छठे महीने तक आपको क्या करना है, 3 डिस्ट्रीब्यूटर, सॉरी 6 डिस्ट्रीब्यूटर आपको तैयार करना है। और 6 डिस्ट्रीब्यूटर तैयार जब आप करेंगे तो आपको एक स्ट्रक्चर भी मजबूत हो जाएगा, और उस हिसाब से आप काम उसको कर सकते हैं। और जैसे आपने किया सेम डुप्लीकेशन योर टीम, आपके टीम में सिर्फ यही 3 चीज बताना है, कि पहले में 1 से तीसरे महीने तक आपको 20 कंज्यूमर कंप्लीट करना है, उसका जो अगला जो 3 महीना आएगा उसमें आपको 6 डिस्ट्रीब्यूटर आपके जैसा तैयार करना है, और उसके साथ इस बिजनेस को रन करना है। और जैसा आप कर रहे हो वैसा सेम आप लोगों को तैयार करिए, फिर आप देखेंगे क्या कि आने वाले टाइम में ये बिजनेस कैसा हो सकता है। दूसरा चीज, आज बहुत ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो फुल टाइम कर रहे हैं। तो ये जो बिजनेस है ये फुल टाइम या पार्ट टाइम, ये ऑल टाइम का बिजनेस है। आपको जब भी समय मिला, 12 बजे रात में भी आपको समय मिल रहा है और मौका मिला है किसी को बताने के लिए, तो आप तभी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये जो पीपीटी बनाया है, ये हमने बताया है कि अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, आपके जो सपने हैं उसको पूरा करना चाहते हैं, तो हमने एक कुछ ये रखा है कि आपके पास कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आपके पास 5 चाय होना चाहिए, 5 पेस्ट होना चाहिए, 5 सोप होना चाहिए, और ये स्पिरुलिना होना चाहिए, 4। अगर ये प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो ये कम से कम 7 से 8 हजार रुपए की, 7 हजार के आसपास ये प्रोडक्ट होती है पूरा। आपके पास ये प्रोडक्ट अगर इतना है तो आप डेली मार्केट में जाकर के बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं, लोगों को इसकी जरूरत है। सिर्फ आपको ये जो 4 प्रोडक्ट हमने दिया है इसकी जानकारी आपको बेहतर तरीके से रखना है। 5-5 पॉइंट आपको, चाय के बारे में 5, पेस्ट के बारे में 5, और सोप के बारे में 5, स्पिरुलिना के बारे में 5, 5-5 पॉइंट भी अगर आपने इसका समझ लिया और उसको समझाया, तो आपका प्रोडक्ट आसानी से जा सकता है। क्या हम अगर ऑल टाइम बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, जो फुल टाइम करने वाले बिजनेस है, क्या दिन भर में हम क्या 5 फैमिली में ये प्रोडक्ट का सेट नहीं दिला सकते?
एक चाय पेस्ट और सोप। स्पिरुलिना तो चलो जाने दो, मैं फोकस करता हूँ ये तीन प्रोडक्ट के ऊपर, चाय पेस्ट और सोप के ऊपर। अगर ये तीन प्रोडक्ट ऐसे हैं जो डेली लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, क्या ये तीन प्रोडक्ट को हमने फोकस किया तो ये देखो क्या हो सकता है। सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है कि चाय पेस्ट सोप स्पिरुलिना ये चार प्रोडक्ट हमारे पास रहना चाहिए। और आप जब मार्केट में निकलेंगे तो ये प्रोडक्ट किसी के भी घर में आप जा करके दे सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि ये हमें, अगर हम फुल टाइम इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं तो आपको पर डे 5 फैमिली में ये प्रोडक्ट देना ही है, कैसे भी करके। फिर इसका देखो रिजल्ट क्या आ सकता है। दूसरा है, जैसे आप देखो अगर आप चाय लेते हैं तो चाय का अभी जो नया प्राइस है, चाय का प्राइस कितना हो गया है, 520 रुपया MRP है। डीपी प्राइस कितना है, 415 रुपया है। तो आपको इसमें रिटेल प्रॉफिट कितना मिलता है, अगर एक चाय आप किसी को समझाते हैं तो आपको रिटेल प्रॉफिट 105 रुपया मिलता है। दूसरा चीज है कि आपको इसके ऊपर पीवी मिलता है। पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू, आपको कितना, चाय के ऊपर 135 मिलता है। उसी प्रकार पेस्ट जो है हमारा अभी नया प्राइस 400 रुपये का है, 330 आपको डीपी प्राइस है, 70 रुपया रिटेल प्रॉफिट मिलता है और 90 पॉइंट वैल्यू मिलता है। सोप है, सोप जैसा है कि 170 MRP है, 140 डीपी है और 30 उसका रिटेल प्रॉफिट आपको मिलता है और 45 आपको पॉइंट वैल्यू मिलता है। अभी हम देखेंगे कि ये जो चीज है, अभी ये तीन, मैंने वहां पर चार प्रोडक्ट लिखा था लेकिन मैं यहाँ पर तीन के बारे में बताऊंगा। आप बता सकते हैं कि ये जो तीन प्रोडक्ट है, ये तीन प्रोडक्ट क्या मुश्किल है किसी के घर में बदलवाना? मुश्किल नहीं है, हम आसानी से इस इसको हम लोगों को समझा करके दे सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी ये जो तीन प्रोडक्ट है उसके घर में यूज हो रहा है, वो गरीब फैमिली हो, मिडिल क्लास हो या हायर लेवल का हो, कोई भी हो, उसके घर में ये तीन प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज हो रहा है। लेकिन वो उसके हेल्थ को वो नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ हमें इस कॉन्सेप्ट को उसको पहुंचाना है कि आप जो कर रहे हैं उसमें और इसमें क्या फर्क है। ये जो चीज है एक अलग ही है, आप सिर्फ एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। जब वो एक बार ट्राई करेगा तो वो आपको क्या हो जाएगा, जब वो ट्राई करेगा उससे आप कनेक्टेड है तो उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट, वो ये तीन ही प्रोडक्ट के ऊपर वो नहीं रहेंगे, उसका जो प्रोडक्ट की संख्या है और बढ़ने लगती है। लेकिन हमें ये प्रोडक्ट से उसके घर में एंट्री करना है। जब आप एंट्री करेंगे तो आप देखो ये क्या हो सकता है। जैसे आपने डिसाइड किया कि हमें ये, जैसे हम फुल टाइम काम करने के लिए उतर गए हैं मार्केट में और हमने चाय पेस्ट सोप ये तीन प्रोडक्ट को फोकस करके अगर दिन भर में हमने 5 फैमिली में अगर दे रहा हूँ, पेस्ट है, टी है, सोप है, ये तीन प्रोडक्ट अगर दे रहा हूँ तो रिटेल प्रॉफिट की अगर बात किया जाए तो अगर आप 5 फैमिली में चाय देते हैं तो 525 रुपया आपको रिटेल प्रॉफिट खाली मिलता है। और आपने पेस्ट अगर 5 फैमिली में दिया 350 आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है। साबुन आपने 5 फैमिली में दिया तो 150 रुपीज आपको इसका रिटेल प्रॉफिट मिलता है। अगर दिन भर में आपने ये तीन प्रोडक्ट 5 फैमिली में आपने दिया तो आपका पर डे 1025 रुपया आपको तो सिर्फ रिटेल प्रॉफिट आ रही है। तो आप सोचो क्या हम 1000 रुपया डेली का नहीं हम यहाँ से निकाल सकते? 5 फैमिली में क्या चाय पेस्ट और सोप नहीं बदलवा सकते? आसानी से हम बदलवा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको सिर्फ रिटेल प्रॉफिट पर नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है। और ये एक नया आदमी का मैं बात करूं यहाँ पर, जो आदमी सिर्फ चाय पेस्ट और साबुन ये तीन प्रोडक्ट का 5-5 पॉइंट, जो क्या उसका प्लस पॉइंट है, क्यों हमें यूज करना है, इसका क्या बेनिफिट है, 5-5 पॉइंट भी जान करके उन्होंने मार्केट में अगर उतर गया तो आदमी ये इनकम जनरेट कर सकता है। 1000 रुपया वो दिन का कमा सकता है यहाँ से रिटेल प्रॉफिट। सिर्फ आपको क्या करना है, ये 5 फैमिली में ये तीन प्रोडक्ट चेंज करवाना है। और जब आप एक बार आप चेंज करवा दिए, आपका वो लाइफ टाइम का कस्टमर है, वो कस्टमर आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है
कि ये जो प्रोडक्ट है ये आसानी से लोगों के घर में चेंज किया जा सकता है। और रही बात कि आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको यहाँ पर हर प्रोडक्ट के ऊपर पॉइंट वैल्यू भी मिलती है। ये पॉइंट वैल्यू ये है कि आपको 1 तारीख से लेकर पूरे मंथ के अंदर जितना आपका आपने परचेसिंग किया है अपने आईडी पर, ये जो जितना प्रोडक्ट आपने परचेसिंग किया है ये सबका पॉइंट वैल्यू होता है। और ये पॉइंट वैल्यू अगर देखा जाए तो पर डे आपका 1350 पॉइंट वैल्यू आ रहा है। 1350 आपका पॉइंट वैल्यू आ रहा है, जो आपको कहाँ लेके जा सकता है। अभी देखो रिटेल प्रॉफिट अगर एक दिन का देखा जाए तो इतना 1025 है। अगर आपने डेली ये काम किया, 30 दिन काम किया, आप जॉब करते हैं 30 दिन करते हैं, उसी प्रकार आपको ये जॉब समझ के करना है। और जब आपने किया तो 30,750 रुपया तो आपको सिर्फ रिटेल प्रॉफिट आ सकती है यहाँ से। और ये रिटेल प्रॉफिट आपको इतनी बढ़िया ये इनकम है, जो कि आज देखा जाए तो बहुत ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है जो लोगों को डायरेक्ट डीपी प्राइस में देते हैं, नए कस्टमर को डीपी में देते हैं। नहीं, आपको डीपी में बिल्कुल नहीं देना है, ये आपका हक है और ये कंपनी आपके लिए दिया हुआ है। नहीं तो इतनी मार्जिन, इतना रिटेल प्रॉफिट रखने की क्या जरूरत है। तो आपको ये समझना है कि ये अगर आप डीपी प्राइस में दे रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं, आप अपने बिजनेस को उतने मजबूती से नहीं ले रहे हैं, आप बिजनेस को हल्के में ले रहे हैं। इसके लिए आपको इसकी वैल्यू को बढ़ाना है, तो आपको एमआरपी प्राइस से ही सामने वाले को प्रोडक्ट देना है। दूसरा है, अगर आप देते हैं तो आप देखो 30,000 अर्न कर सकते हैं मंथली सिर्फ रिटेल प्रॉफिट। और पीवी की अगर बात किया जाए तो 1350 अगर आपका पर डे हो रहा है तो 30 दिन में आपका पर्सनल पीवी कितना हो रहा है, 40,500। अगर एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जो जुड़ा है अभी अभी, जो उसको लगा कि नहीं ये बिजनेस करना चाहिए, और अगर वो इस बिजनेस में आता है तो आप मुझे बताओ, अगर उसके पास लिस्ट अच्छा है, उसके पास ड्रीम है और वो इस बिजनेस को करना चाह रहा है, अपने लाइफ में सपने की तरफ जाना चाह रहा है, कुछ हासिल करना चाहता है, सिर्फ उसको एक अच्छी संगत मिलना चाहिए, अच्छा एक गाइड करने वाला मिलना चाहिए। तो आदमी, क्या आपको लगता है वो महीने का इतना कमा नहीं सकता? एक नया आदमी यहाँ तक पहुंच सकता है, 1 महीने में वो स्टार एजेंट भी बन सकता है। अगर वो 1 महीने में स्टार एजेंट बनता है तो आप देखिए 1 महीने का उसका इनकम क्या रहेगा। मैंने यहाँ पे 40,000 पीवी का 25% किया है, ये तो पीवी का किया हुआ है। लेकिन अगर उसको एसबी से अगर किया जाए, एसबी से किया जाए तो ये इनकम और भी ज्यादा हो सकता है। मतलब उसका आप देखो तो महीने का वो कम से कम 40,000 रुपया वो महीने का इनकम यहाँ से अर्न कर सकता है। एक नया व्यक्ति, एक नया व्यक्ति इतना अर्न कर सकता है, वो कर सकता है। सिर्फ उसको एक डिसीजन लेने की जरूरत है और इस प्रोडक्ट के बारे में जानने की जरूरत है, इस प्रोडक्ट की गहराई में जाना है। गहराई में जाने के लिए अब उसको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट यूज करना है। जब आप यूज करेंगे तो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी, इसके अनुभव आपको मिलेंगे, और जो अनुभव आपको मिलेंगे वो अनुभव से आप इस प्लेटफॉर्म को वहां तक ले जाएंगे, अपने आप को आप वहां तक ले जाएंगे जिसके बारे में आप जो नींद में जब सपना देखते थे जो आता था, वो हकीकत में तब्दील हो सकता है। तो ये यही थी आज की प्रेजेंटेशन। और रही बात कि आज मेरा नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया जिसकी वजह से हम सही तरीके से